आइए बंधु नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को गणित का इंट्रोडक्शन कराते हैं। बहुत ही बच्चों की ख्वाहिश है कि गणित की वीडियो बनाइए, तो आज जड़ से लगा के बताएंगे आप लोगों को। आप लोग 6 क्लास 7th में जब पढ़ते हैं या 9th 8th इंटर फर्स्ट ईयर, तो डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। बारीकियां नहीं बताई जाती है कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या होती है। तो गणित पर 2 पंक्तियां बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे और समझेंगे कि जिंदगी एक गणित विषय की तरह है। जिंदगी एक गणित विषय की तरह है जिसमें सवालों पे सवाल, प्रश्नावलियों पे प्रश्नावलियां हैं। जोड़ते हैं जब संख्याओं को तो सारी संख्या जुड़ती चली गई, लेकिन किया जब घटाना तो सारी की सारी संख्या बिखर गई। करते हैं जब अंकों का गुणा, करते हैं जब अंकों का गुणा तो अंकों के ढेर लग जाते हैं, लेकिन किया जब भाग तो माथे पर हाथ फेरते रह जाते हैं। कर्म हमारा लघुत्तम की तरह है और सफलता हम महत्तम जैसी चाहते हैं। देखते हैं जब उत्तरमाला तो उत्तरमाला के पन्ने हट जाते हैं। आइएगा बंधु, इसी बात के साथ साथ आज हम आप लोगों को गणित की बारीकियां क्या होती हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप लोगों को बताएंगे। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब हम आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सब तो हमें आता है, लेकिन यही बारीकियां आगे कमजोर हो जाती हैं। देखिएगा, तो हम आप लोगों को आज बिल्कुल ही सूक्ष्म बातें बताएंगे जो आप 1 2 3 4 5 6 क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चा चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, वो बता नहीं पाता है। तो आइए देखिएगा। तो निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले किसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा, कुछ आकृतियां होती हैं, उनके क्या नाम हैं, क्या गुण हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट। पॉइंट जिसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु। तो निर्देशांक ज्योमेट्री की शुरुआत बिंदु से ही होती है। इसी तरीके से अगला है रे, जिसे हिंदी में बोलेंगे किरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट जिसे बोलते हैं लाइन यानी रेखा। अगला सेगमेंट, रेखाखंड, रेखा खंड। यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि दो रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है। दो रेखाओं से बनी आकृति कहलाती है कोण, एंगल। एंगल मीन्स कोण। इसी प्रकार से भैया 3 रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी। अब हम आप लोगों को पहले कोण के ही बारे में बता देते हैं कि कोण कितने होते हैं। देखिएगा, तो इसे बोलते हैं ऋजुरेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण। फिर इसी कोण को अगर बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो भैया बोलेंगे, जब 180 डिग्री है तो बीच से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसे बोलते हैं समकोण। समकोण।
इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा, 90 डिग्री से जब कम कोण होता है तो उसे बोलेंगे भैया न्यून कोण। क्या बोलना है? न्यून कोण। 90 डिग्री से जो अधिक कोण होता है तो बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। इसी प्रकार से जब 180 डिग्री से भी अधिक कोण बनता है तब उसे बोलेंगे वृहत्त कोण। वृहत्त कोण। और ये आपका कहलाएगा पूरक कोण। पूरक कोण। तो ये भैया होते हैं कोण के प्रकार। तो इसी प्रकार से ये तो हो गई दो भुजाओं से बनी हुई आकृति। अब देखते हैं तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। क्या भैया बोलेंगे? त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। फिर देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो ये भैया हो गया समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से देखेंगे जब त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, ए ए ए, तब इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज की क्वालिटियां हैं। इसी प्रकार देखते हैं जब कोई दो भुजाएं बराबर, जब कोई दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे देखा ए ए, तीसरी भुजा है बी, तब उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार देखते हैं जब कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी तीन त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हों, तब उसे बोलेंगे जैसे ए बी सी, तब इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये कुछ त्रिभुज के प्रकार होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ज्ञात करने, त्रिभुज की भुजाओं का योग देखेंगे, यानी त्रिभुज के कोणों का। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए 180 डिग्री कहलाता है। त्रिभुज के किन्हीं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज पर कुछ जानकारियां हो गई। और आप लोगों को बताते हैं रेखा। रेखा के बारे में, जब कोई दो या दो से अधिक रेखाएं एक साथ होती हैं तो उनको किस प्रकार से देखते हैं। तो ये आपकी कहलाएंगी समांतर रेखाएं। क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको छोटी क्लासों में बताई जाती हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार इन्हें भैया बोलेंगे लंबवत रेखाएं। लंबवत। लंबवत रेखाएं। फिर देखते हैं एल एम एन। तो यहाँ पे एल एम
समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। जो यन है उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, यह कहलाएगी प्रतिच्छेदित रेखा। इसी प्रकार देखें अगर रेखाएं इस तरीके से हैं तब इनको भैया बोलते हैं तिरछी रेखाएं। क्या बोलेंगे? तिरछी रेखाएं। तो ये कुछ रेखाओं के प्रकार हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा रेखाएं, त्रिभुज, कोण, तो यही बेस होता है। और आगे देखते हैं अब कुछ, ये तो आप लोगों को द्विविमीय आकृतियां हैं। अब देखते हैं आप लोगों के बारे में त्रिविमीय आकृतियां क्या कहलाती हैं। पहले कुछ और देख लेते हैं द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे वर्ग। क्या होगा? वर्ग, जिसे स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग में कुछ फार्मूले भी होते हैं, जैसे परिमाप का निकालें तो ए। वर्ग की कहानी होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, और इनके बीच जो दो विकर्ण बनते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से कुछ फार्मूले बन जाते हैं वर्ग के। देखिएगा, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग, तो 1 2 3 4। वर्ग का जो परिमाप होगा वो सभी भुजाओं का योग होगा, तो 4a। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या भैया बनेगा? भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार बन जाता है विकर्ण। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण यहाँ अगर बनेगा तो ये विकर्ण अगर निकालना चाहें तो भुजा स्क्वायर यानी अंडर रूट विकर्ण हो जाता है √2a, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार से भैया तो एक आकृति हुई द्विविमीय। अब देख लेते हैं आयत। तो आयत, इसे बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। तो आयत में लंबाई, चौड़ाई, इसी प्रकार से आयत में भी दो विकर्ण होते हैं। आयत में भी दो विकर्ण होते हैं, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आयत में भी दो विकर्ण होते हैं। तो देख लेते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर देख लेते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप भैया हो जाएगा 1 2 1 2, तो 2l + 2b, तो 2 कॉमन, l + b आयत का परिमाप कहलाता है। इसी प्रकार से एक और चित्र देख लेते हैं, वृत्त। क्या भैया देखेंगे? वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है? ये केंद्र कहलाएगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र O से डिनोट करो या फिर C से। तो वृत्त फिर इसी दो त्रिज्याओं से बनी, अगर इधर दे दें पूरा व्यास कहलाएगा। तो रिलेशन होता है व्यास D = 2r। एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, तो r = हो जाएगा D/2। ये व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है वृत्त। इसी प्रकार से भैया देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि ये द्विविमीय आकृतियों के बारे में सीखा। यही गणित की कुछ खास चीजें होती हैं।